मध्य प्रदेश सागर का रहने वाला एक परिवार काफी लंबे समय से अपने बेटे के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहा था। उन्होंने कई रिश्ते देखे, लेकिन कोई भी रिश्ता उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार उन्हें एक लड़की पसंद आई, जिसके बाद उनके बेटे की शादी करवा दी गई। लेकिन शादी के ठीक 2 दिन बाद बहू का जब असली चेहरा सामने आया तो सभी के होश उड़ गए। परिवार ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। साथियों, आज की ये घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश सागर से, जहां के रहने वाले सुनील यादव की मां धर्मबाई यादव काफी लंबे समय से अपने बेटे के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश में थी। एक अच्छे रिश्ते के लिए उन्होंने अपने कई रिश्तेदार और जानने पहचानने वालों से बात की। कई रिश्ते भी आए, लेकिन कोई भी रिश्ता उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। अब धीरे धीरे ये बात पूरे रिश्तेदारों में फैल चुकी थी कि सुनील के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश हो रही है। और इसी बीच 12 सितंबर 2025 को इनका एक रिश्तेदार राजू यादव इनके घर पहुंचा और उसने बताया कि सुनील यादव के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़की सुंदर है, संस्कारी है, इसलिए आप लोग एक बार लड़की के परिवार वालों से मिल लीजिए। अब परिवार वाले तो पहले से ही रिश्ते की तलाश में थे, जिसके बाद राजू यादव ने उनकी मुलाकात रामनाथ यादव से करवाई और बताया कि इन्हीं की बहन आरती के लिए रिश्ते की तलाश हो रही है। इसके बाद दोनों परिवार आपस में मिले और एक ही नजर में परिवार वालों को लड़की पसंद आ गई। अब शादी तो तय हो गई, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी। लड़की वालों ने कहा कि वो लोग बहुत गरीब है और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, इसलिए शादी का खर्च आपको ही उठाना पड़ेगा। अब परिवार वालों को लड़की पसंद तो आ गई थी और इतना अच्छा रिश्ता वो हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे इस बात के लिए राजी हो गए। जिसके बाद शादी के लिए उन्होंने रामनाथ यादव को पूरे 80,000 रुपए नगद दे दिए। फिर बड़े ही धूमधाम से सुनील और आरती की शादी हो गई। पूरा परिवार इस शादी से बेहद खुश था, लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। शादी के 2 दिनों तक सारे रस्म और रिवाज चलते रहे, लेकिन इसके ठीक 2 दिन बाद इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शादी के ठीक तीसरे दिन बहू आरती घर से गायब हो चुकी थी। आरती घर पर नहीं थी, लेकिन इसके साथ साथ घर में रखे सोने चांदी के गहने, नकदी और कई कीमती सामान गायब थे। असल में रात के अंधेरे में ही धर्मबाई यादव की बहू आरती सारे कीमती सामान लेकर फरार हो चुकी थी और ये बात उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि असल में ये पूरा रिश्ता सिर्फ एक धोखा था। इसके बाद धर्मबाई यादव ने तत्काल इसकी शिकायत पुलिस में करवाई और जैसे ही पुलिस को इस बारे में पता चला, उन्होंने इस मामले को बड़ी ही गंभीरता से लिया और तत्काल इस पूरे मामले की जांच में लग गई। पुलिस ने सबसे पहले शादी कराने वाले बिचौलिए राजू यादव को हिरासत में लिया और फिर उससे पूछताछ शुरू की। शुरुआती पूछताछ में वो लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा। उसका कहना था कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन जब पुलिस ने गर्मा गर्म पूछताछ शुरू की तब उसने सारा राज उगल दिया और उसने जो बताया वो बेहद ज्यादा चौंकाने वाला था। उसने बताया कि दुल्हन का असली नाम आरती नहीं बल्कि लक्ष्मी बंसल था और रामनाथ यादव, जिसे लड़की का भाई बनाकर परिवार वालों से मिलवाया गया था, असल में उसका असली नाम पप्पू बंसल था। इन लोगों का मकसद इस तरह की फर्जी शादी करवाकर लोगों को लूटना था। इस जानकारी के बाद पुलिस ने राजू यादव की निशानदेही पर सिलवानी के सियरमाऊ के एक घर में दबिश दी, जहां से लुटेरी दुल्हन लक्ष्मी और उसके कथित फर्जी भाई पप्पू बंसल को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उनके पास से सोने चांदी के जेवरात, मोबाइल फोन, नकदी सहित करीब 3 लाख रुपए का माल बरामद किया गया है। मीडिया सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि ये पूरा गैंग एक प्रोफेशनल ठग है और आशंका जताई जा रही है कि शायद ये इनका पहला अपराध नहीं था। इन्होंने शायद इससे पहले भी कई लड़कों को इसी तरह से अपना शिकार बनाया होगा, जिसकी जांच पुलिस अब कर रही है। कहा जा रहा है कि लोगों को लूटने का इनका एक ही पैटर्न था। सबसे पहले फर्जी गैंग के साथ मिलकर गरीब परिवार का नाटक रचना, फिर शादी करना और मौका मिलते ही घर का कीमती सामान लेकर फरार हो जाना। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों को संबंधित धाराओं के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन इस घटना से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी आपके पास कोई रिश्ता आए तो सबसे पहले उसका बैकग्राउंड चेक करवाकर पता करें कि जो वो जानकारी दे रहे हैं वो सही है या गलत, और अगर सब कुछ सही लगे तभी आप बात को आगे बढ़ाएं। हड़बड़ी में ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जिसकी वजह से आपको जिंदगी भर पछताना पड़े। वैसे साथियों, आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।